राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्त जनों, आज हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर पौष महीने के पावन मंगलवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले एक ऐसे चमत्कारी उपाय की जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो घर में अन्न धन वैभव की कभी कमी नहीं होती, जीवन में स्थिरता आती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज का यह दिन मंगल का दिन है और मंगल का दिन साहस, ऊर्जा, रोजगार और धन वृद्धि का कारक माना गया है। पंचमी तिथि स्वयं मां लक्ष्मी की प्रिय तिथि है और पौष मास भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय मास माना गया है। ऐसे शुभ संयोग में अगर 11 गेहूं के दानों वाला ये उपाय कर लिया जाए तो रुका हुआ भाग्य खुलने लगता है, कर्ज से मुक्ति के रास्ते बनने लगते हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, काम धंधे में तरक्की होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। भाइयों और बहनों, कहते हैं हर कार्य पूरा तब होता है जब उसकी शुरुआत शुभ हो, और आज की यह शुरुआत आप श्री कृष्ण नाम से कर रहे हैं। इससे बड़ा शुभ और कौन होगा। भगवान कहते हैं जब भी संकट आए बस मेरा नाम लेना, मैं साथ खड़ा मिलूंगा। इसीलिए हम आज भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर अपने घर परिवार की उन्नति के लिए यह उपाय करेंगे। इससे जीवन में आने वाली हर रुकावट धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। शुरू करने से पहले अपने मन में भगवान से निवेदन करिए कि हे प्रभु, मेरे कर्म पवित्र हो, मेरा जीवन सफल हो और मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। मन एकदम शांत कर लीजिए और अपने दिल में विश्वास जगाइए, क्योंकि जिनका विश्वास अड़िग होता है मां लक्ष्मी उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। अब इस उपाय को करने की विधि को धीरे धीरे ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले सुबह के समय स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। अब अपने घर की रसोई से 11 गेहूं के दाने लीजिए। ध्यान रहे दाने टूटे हुए ना हो, बिल्कुल साफ और संपूर्ण हो। इन 11 दानों को आप अपने दाएं हाथ की हथेली में रख लें। अब ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए इन दानों पर अपनी सांस से हल्की फूंक मार दें। इससे मंत्र शक्ति गेहूं के दानों में समाहित हो जाती है। कहते मंत्र से ऊर्जा पैदा होती है और यही ऊर्जा आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक होती है। अब इन 11 गेहूं के दानों को एक लाल रंग के छोटे से कपड़े में बांध लें और बांधते समय अपनी एक मनोकामना अवश्य बोलें। जैसे व्यवसाय बढ़े, नौकरी लगे, धन लाभ मिले, पारिवारिक शांति बनी रहे, या कोई खास इच्छा जो आपके मन में हो, आप पूरी श्रद्धा से बोलें। अब आपके हाथ में बना हुआ ये छोटा सा पोटली मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद मानी जाएगी। इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें।
ध्यान रहे इसे किसी भी अपवित्र स्थान पर न रखें। ये उपाय करते समय मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि मेरे घर में अन्न धन और सुख समृद्धि का कभी अभाव न हो, भगवान सदा मेरे घर को भरपूर रखे। जिसे अन्न और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला वह संसार में किसी का मोहताज नहीं रहता। प्यारे भक्तजनों, गेहूं को सिर्फ अन्न नहीं आशीर्वाद माना गया है। घर में अन्न भरा रहता है मतलब भगवान की कृपा बरसती रहती है। पुरानी मान्यता है कि मंगलवार के दिन मां अन्नपूर्णा का स्वरूप अन्न में विशेष रूप से जागृत होता है, इसीलिए आज के दिन किया गया ये उपाय बहुत फलदायी होता है। ये पोटली आपके धन को सुरक्षित रखेगी और नया धन घर में खींच कर लाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। ये पोटली 7 दिनों तक वही रखी रहने दें जहां आपने इसे रखा है और हर रोज सुबह अपने भगवान को प्रणाम करके इस पोटली को नमन करें और एक बार मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इससे ऊर्जा जागृत बनी रहती है और मनोकामना सिद्ध होने की गति बढ़ जाती है। भाइयों और बहनों, मां लक्ष्मी तभी स्थायी रूप से घर में रहती हैं जब घर में स्वच्छता रहती है, जब घर में झगड़े न हो, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा न हो। इसीलिए ये ध्यान रहे कि घर में कचरा न जमा होने दें। घर की रसोई और पूजा स्थान को हमेशा साफ रखें। इससे उपाय का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या इस उपाय से सच में फर्क पड़ता है? तो याद रखिए, आस्था और नियत सच्ची हो तो एक छोटा सा कण भी जीवन बदल सकता है। और यह तो गेहूं है, धरती माता का सबसे बड़ा वरदान अन्न का आशीर्वाद। कहते हैं जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्वयं बिना बुलाए आ जाती हैं। इसीलिए जब आप इन 11 दानों को लाल कपड़े में बांधते हैं तो ये संदेश ब्रह्मांड में जाता है कि ये परिवार अन्न का आदर करता है, तत्पर है। इसलिए सुख और समृद्धि भी उसी घर का रुख करती है। पौष मास का प्रभाव भी इस उपाय को अत्यंत शुभ बनाता है, क्योंकि इस मास में तपस्या और श्रद्धा दोनों का विशेष महत्व है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त इस मास में मुझे मन से याद करते हैं उनके भीतर का भय और बाधाएं मिट जाती हैं। मंगलवार साहस और संकल्प का दिन है और धन तो उन्हीं को मिलता है जो संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्म करते हैं। आप ये उपाय कर रहे हैं, इसका अर्थ है आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और भगवान आपकी इस भावना को देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, मां लक्ष्मी स्थिर वही होती है जहां संतोष होता है, जहां आभार होता है। आप रोज कम से कम एक बार भगवान को धन्यवाद कहें कि उन्होंने आपको और आपके परिवार को अब तक संभाल कर रखा है। आपका यह धन्यवाद भविष्य में मिलने वाले आशीर्वाद का द्वार खोल देता है। इस उपाय को करते समय अपने चित्त को शुद्ध रखें,
किसी के बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि नकारात्मक विचार उन्नति के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। मन को प्रेम और भक्ति से भर ले, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां चमत्कार होते ही हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर कर देना। हम जिस राह पर चले वहां प्रकाश ही प्रकाश हो। हमारे घर में अन्न का कभी अभाव ना हो, धन सम्मान और खुशियों की वर्षा हो, हमारे दुख क्षीण हो और शुभ फल प्राप्त हो। हे मां लक्ष्मी, आपके चरणों में सदा नमन। अब कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप अपने हृदय में बसाएं और मन ही मन कहें, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। आपकी कृपा से सब शुभ होगा, मेरे सभी काम सिद्ध होंगे। ऐसी भावना ही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। अब आप पूरी शांति के साथ गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर दिव्यता को महसूस कीजिए और विश्वास करिए कि आज से आपके जीवन में अच्छाइयों का दौर शुरू होने वाला है। प्रभु की कृपा से सब सुखमय होगा, सब मंगलमय होगा, सब शुभ होगा। आपके जीवन में मंगल और समृद्धि का सतत प्रवाह बना रहे। प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। आज का यह पवित्र उपाय जिसे आपने श्रद्धा और पूरी निष्ठा से किया है, अब आगे कैसे इसे पूर्णता की ओर ले जाना है, धीरे धीरे ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। जब आप इन 11 गेहूं के दानों वाली पोटली को 7 दिनों तक अपने धन स्थान पर रख देते हैं और रोज मंत्र का जाप करते हैं, तब 7वें दिन आपको सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पोटली को अपने माथे से स्पर्श कराना है और फिर इसे अपने घर की रसोई में जहां आप अन्न रखते हैं वहां सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रख देना है। इससे आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं पड़ेगी। भगवान हमेशा आपके जीवन में भरपूरता का वरदान देते रहेंगे। अब आपको हर मंगलवार इस पोटली के सामने एक दीपक अवश्य जलाना है। ये दीपक सिर्फ एक दिया नहीं, एक आभार है, एक कृतज्ञता है जो आप अपने देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। जैसे अन्न का आदर वैसा ही अन्नदाता का भी आदर। ये भाव ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है। कहते हैं जब भक्त अपने कर्म और विश्वास से मां को प्रसन्न करते हैं तो फिर उन्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अपने घर में अन्न का अपमान नहीं करता उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। और आज का ये उपाय अन्न के सम्मान का वो पावन संदेश है जो आप ब्रह्मांड तक पहुंचा रहे हैं। हर रात सोने से पहले ये संकल्प लें कि हे प्रभु, कल का दिन मेरे परिवार के लिए और अधिक शुभ हो। हम कमाएं भी और बांटें भी, क्योंकि जो देता है वही पाता है। लक्ष्मी ठहरती वही है जहां दया होती है, जहां प्यार होता है, जहां संतोष होता है। यदि किसी कारणवश धन की रुकावट, नौकरी का संकट, व्यापार में हानि या कर्ज का बोझ जैसा कोई कष्ट हो
तो इस पोटली के सामने बैठकर एक बार अपने मन की बात भगवान को कहिए। आपकी हर बात वे सुनते हैं, वे सब देखते हैं और सही समय पर फल देते हैं। मंगलवार का यह उपाय विशेष इसलिए भी माना गया है क्योंकि मंगल ग्रह साहस, निर्णय शक्ति और सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल खुश होता है तो मनुष्य प्रगति के मार्ग पर तेजी से बढ़ता है और आज का दिन मंगल का आवाहन है। इस उपाय के माध्यम से आप अपनी किस्मत में छिपे सौभाग्यों को जागृत कर रहे हैं। आप चाहे नौकरी करते हो या व्यापार घर बैठकर काम करते हो या खेत में अन्न उगाते हो, यह उपाय बिना भेदभाव सबके लिए समान रूप से लाभकारी है, क्योंकि अन्न और धन की जरूरत हर घर में होती है। हर परिवार चाहता है कि उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो और यही इस उपाय का उद्देश्य है। अब कुछ भक्त ये भी सोचते हैं कि क्या यह सिर्फ दानों का प्रभाव है, तो नहीं, ये पात्र का प्रभाव है। आपका मन, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना ही इस उपाय को जीवन में चमत्कार में बदल देती है। जितना गहरा विश्वास उतनी शीघ्र प्राप्ति। आप चाहें तो हर महीने के पहले मंगलवार को फिर से 11 नए गेहूं के दाने लेकर इस उपाय को दोहरा सकते हैं। इससे आपके धन स्थल की ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक बनी रहती है, पुरानी नेगेटिविटी दूर होती जाती है और नया सौभाग्य निरंतर प्रवेश करता रहता है। यदि आपके घर में कोई बीमारी लंबे समय से बनी हुई हो, मन तनाव से घिरा रहता हो, परिवार में कलह या बेचैनी बढ़ गई हो, तो इस पोटली के पास बैठकर एक बार शांत मंत्र ध्यान अवश्य करें। ऊ श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपकी अंदरूनी शक्ति को जागृत करता है। हृदय और घर दोनों में शांति का प्रवाह शुरू होता है। भक्तजन एक बात और याद रखें, मां लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां श्री हरि का वास हो। इसलिए हर सुबह घर में श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करें। राधे राधे या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम जप से घर का वातावरण दिव्य बनता है और दिव्य वातावरण में सुख समृद्धि स्वतः आती है। घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए कभी भी खाना फेंके नहीं। गाय पक्षी जीवों को अन्न का दान अवश्य करते रहें। दान से धन बढ़ता है, यह सनातन सत्य है। जितना बांटोगे उतना पाओगे, यही प्रभु का नियम है। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये परिवार हर दिन आगे बढ़े, घर में अन्न का सागर भरा रहे, धन की वर्षा हो, सफलता के मार्ग खुलते रहे। जीवन में जहां भी बाधाएं हों वो स्वतः समाप्त हो जाएं। माता लक्ष्मी इस परिवार पर हमेशा प्रसन्न रहे। आंखें बंद करके अपने घर को आशीर्वाद देते हुए मन ही मन कहें, हमारे घर में हमेशा हंसी बनी रहे, बुराई दूर रहे, सुख समृद्धि का दीप कभी न बुझे। प्रभु हमारे हर कदम पर साथ रहे। प्यारे भक्तजन, जिस उपाय को
आपने आज इतने भक्ति भाव से किया है, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान कभी भी सच्ची भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर दिन परिवर्तन होगा, हर दिन सौभाग्य बढ़ता जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर जाएगा। आपका प्रत्येक प्रयास सफल हो, आपकी मेहनत रंग लाए, आपका भाग्य चमके, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आपकी झोली खुशियों से लबालब रहे। बस विश्वास बनाए रखे और हर दिन कृतज्ञता प्रकट करे। जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। आप सभी पर सदा कृपा बनी रहे।